नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताते हुए साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और राज्यों से भी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। छात्र संगठनों ने कई जगह प्रदर्शन किए हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट बीते दिन ही हुआ है। उन्होंने संसद घेराव की भी कोशिश की। इसके बाद अब ये मुद्दा संसद में भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को घोर पाप करार देते हुए कहा कि ये केवल एक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था के भरोसे पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस साजिश में शामिल पाया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन ना हो। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। उनके मुताबिक पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई और परिणाम भी समय पर घोषित किए गए। इस बीच नीट यूजी 2026 विवाद कानूनी मोर्चे पर भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को भंग करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कराने की है। अदालत में यह भी सवाल उठाया गया है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कैसे बहाल की जाएगी। गौरतलब है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब परीक्षा के बाद कई छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने दावा किया कि परीक्षा से पहले एक कथित गेस्ट पेपर वायरल हुआ था, जिससे कई सवाल वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलते जुलते थे। बाद की जांच में कथित तौर पर हाथ से लिखे गए प्रश्नों का एक सेट कुछ लोगों के बीच बंटे जाने के आरोप भी सामने आए। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। पेपर लीक विवाद के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करवाना पड़ा और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इस घटना ने देश भर में परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार अब सार्वजनिक रूप से नीट पेपर लीक पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इसे घोर पाप बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई, अदालत की सुनवाई और सरकार के आगे के कदम इस मामले को किस दिशा में ले जाते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.